गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है शेयर मार्केट की एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं और अधिकतर नए लोगों के कमेंट आते हैं जो अभी मान लीजिए शेयर मार्केट में आए हैं और जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया है, उनके बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरी वीडियोज़ पे। तो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सभी कमेंट के जवाब देता हूँ और वीडियोज़ भी मैं बीच बीच में बना दिया करता हूँ कमेंट के। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, बहुत सारे कमेंट मैंने नोट कर रखे हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं और नए लोगों के ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और बहुत सारे कमेंट के जवाब मैं इसमें देने वाला हूं। तो हो सकता है कि आपके भी कहीं ना कहीं वही सवाल हो तो उसके जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है, जो बिल्कुल नए होते हैं, अभी डीमैट अकाउंट बनाया होता है उन्होंने, तो सबसे पहला कमेंट यही आता है, मेरे वीडियोज़ पर कई बार आ चुका है कि शेयर कैसे बाई करते हैं। तो शेयर बाई करना दोस्तों सिंपल है, बिल्कुल वो कहीं भी आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो मिल जाएगा। क्या करना होता है, जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ बना लेते हैं तो आप जब बाई करेंगे तो उस पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, इंट्राडे का और डिलीवरी का। तो डिलीवरी में जब आप बाई करेंगे तो जो मार्केट प्राइस चलता है उस पर भी बाई कर सकते हैं, नहीं तो लिमिट ऑर्डर लगा के बाई कर सकते हैं। तो डिलीवरी जब आप बाई करेंगे तो क्वांटिटी आप डाल दीजिए और जितने प्राइस चल रहा है, जितना क्वांटिटी चाहिए आपके फंड के हिसाब से आपको वो बाई करेंगे तो मिल जाएगा। तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आज आपने ख़रीद लिया तो उसको आप जब मन करे होल्ड करके रख सकते हैं, जितने दिनों तक मन करे, साल भर, 2 साल, या फिर 6 महीने, 2 महीने, 4 दिन, 5 दिन, जब मन करे आप उसको सेल कर सकते हैं। और इंट्राडे क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे ओपन होता है, अगर आप इंट्राडे में बाई करेंगे तो आपको उसमें मार्जिन मिलता है, यानी 100 रुपये का शेयर रहेगा तो आपको 20 रुपये में मिल जाएगा वो। लेकिन अब होता क्या है कि आपको उसी दिन उसको सेल करना होता है इंट्राडे में। अगर आप उसको सेल नहीं करेंगे तो वो आपका ब्रोकर जो है वो ऑटोमेटिक वो सेल कर देता है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका है शेयर बाई करने का। बस वहाँ पर ध्यान रखना होता है आप डिलीवरी में बाई कर रहे हैं या फिर इंट्राडे में बाई कर रहे हैं। और अब बात आती है डिलीवरी शेयर और इंट्राडे शेयर और एफ&ओ, ये क्या होता है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया डिलीवरी शेयर क्या होते हैं, इंट्राडे क्या होते हैं। एफ&ओ यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, पहले सीखना पड़ता है आपको, तब ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। तो पहले सीखिए, उसके बाद करिएगा। और अभी क्या है कि इस वीडियो में सिर्फ जवाब दे रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का। अगर आप कहेंगे तो एक एक वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आया करेगा। फिर ये आता है, जब आप शेयर बाई कर लेते हैं तो आता है ये T1 होल्डिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने डिलीवरी में आज शेयर बाई कर लिया है तो आज दिन भर वो पोजीशन में शो होगा, आपका प्रॉफिट लॉस जितना होगा वो दिखाएगा। लेकिन जब आप कल जो है कि अगर अपना शेयर देखते हैं आप, तो आपको दिखाई देता है वहाँ पे T1 होल्डिंग। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर आज आपने बाई किया तो एक दिन तक वो T1 होल्डिंग में होता है, यानी कि अभी वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। अब कितने लोग क्या करते हैं कि T1 होल्डिंग में भी शेयर होते हैं तो उनको भी सेल करना चाहते हैं। तो T1 होल्डिंग के शेयर को, अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, पूछा जाता है कि T1 होल्डिंग के शेयर को सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो T1 होल्डिंग में अगर आपका शेयर है तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला बात ये होता है कि शेयर के ग्रुप होते हैं। ये भी सवाल आता है कि जो शेयर के बगल में लिखे होते हैं इनका क्या मतलब है और इनसे कोई फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता। तो इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो शेयर के ग्रुप होते हैं वही शेयर के बारे में बताते हैं कि ये शेयर कैसा है। NSE का EQ ग्रुप और BSE का A ग्रुप, ये ग्रुप के शेयर जो होते हैं अच्छे होते हैं और इन्हीं को आप सिर्फ T1 होल्डिंग में सेल कर सकते हैं, बाकी सबको आप सेल नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ग्रुप समझ में आ गया, शेयर कैसे बाई करते हैं ये समझ में आ गया, और आपको T1 होल्डिंग क्या है ये समझ में आ गया। जब तक T1 होल्डिंग में शेयर होता है, पहले तो T+2 डेज़ होता था, अब T+1 डेज़ है। यानी आज आप बाई करेंगे, उसके एक दिन बाद T1 होल्डिंग शो होगा और तीसरे दिन वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा डिलीवरी का शेयर। फिर आपको जब मर्जी आए, जब तक चाहे आप होल्ड करके रख सकते हैं और जब मर्जी आए सेल कर सकते हैं। बस मार्केट ओपन होना चाहिए। और ये भी सवाल आता है कि मार्केट ओपन होने का समय क्या है। तो 9:15 से 3 बजे तक होता है, लेकिन 3 बजे तक आप 9:15 से 3 बजे तक शेयर को ख़रीद और बेच सकते हैं। वैसे तो मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे। और बहुत सारे सवाल ये भी आते हैं कि अगर मान लीजिए आज ही हम शेयर ख़रीद रहे हैं और आज ही अगर हम सेल कर दें तो क्या कोई पेनल्टी लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको आज ही बाई करके आज ही सेल करना है तो आपका NSE का NSE का EQ ग्रुप और BSE का A ग्रुप का शेयर होना चाहिए, तभी सेम डे आप उसको सेल कर सकते हैं। आज ही खरीद के आज ही बेच सकते हैं। या फिर T1 होल्डिंग में भी आप NSE का EQ ग्रुप और BSE का A ग्रुप के शेयर को भी
आप सेल कर पाएंगे, बाकी सभी शेयर को नहीं सेल कर पाएंगे। और कोई पेनल्टी नहीं लगता दोस्तों सेम डे सेल करने में। बस बात ये है कि चार्ज जो है जैसे इंट्राडे का चार्ज कटता है वैसा ही इसका भी कटेगा, चार्ज थोड़ा ज़्यादा कटेगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में अपर सर्किट लगा हो या लो सर्किट लगा हो, उसके रीजन की वजह से हो सकता है कि सेम डे सेल ना हो, रिजेक्ट हो जाता है, पेनल्टी नहीं लगती है। और जब रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने का कारण भी आपका लिखा हुआ आ जाता है। शेयर को सेल होना होगा, सेल हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि सेल हो जाएगा आपको पेनल्टी लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने डिलीवरी में शेयर बाई कर लिया आज, अगर आप उसको 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर अगर आप उसको सेल कर देते हैं, वो शॉर्ट टर्म कहलाता है। और अगर आपने शेयर को 12 महीने से अधिक रखा है यानी 1 वर्ष से अधिक रखा है, उसके बाद सेल करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा चार्जेस कम कटता है आपका, शॉर्ट टर्म में चार्ज ज़्यादा कटता है। ये पेनी स्टॉक क्या होते हैं, जो सस्ते शेयर होते हैं, इनको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये भी बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सस्ते जो शेयर होते हैं उनका जो है कि मार्केट में बायर भी कम होते हैं और सेलर भी कम होते हैं। अगर आप बाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप सेल करेंगे उसको तो सेल करने में बहुत दिक्कत आती हैं। सस्ते शेयर में यही चीज़ें हैं। अगर आपको लंबे समय तक होल्ड करके रखना है और किसी अच्छे कंपनी का शेयर है, आपको लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, आज 10 पैसे 20 पैसे है तो कल को ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसको ख़रीद के होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में आज मैं ख़रीद लेता हूँ, 2 रुपये का शेयर है, कल 10 रुपये का हो जाएगा तो सेल कर दूंगा, तो बहुत दिक्कत होती है। जो सस्ते शेयर होते हैं उनमें बायर नहीं मिलते, और जब बायर नहीं मिलते हैं तो आपका शेयर जो है वो सेल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।